हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे जो हम क्रेडिट लेते हैं अपने आईटीसी में। हम जो क्रेडिट ले रहे हैं वो एज पर टू बी अगर ले रहे हैं तो उसमें किस बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और क्या वो क्रेडिट ले लेना एग्जैक्टली कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा। उसके पीछे हम लीगल बैकिंग समझेंगे। पहले क्या था, हम एलिजिबल है किसी क्रेडिट के लिए, उसका पहले होता था 20% तक एक्सेस हम ले सकते थे। फिर उसको रिड्यूस कर दिया 10% पे, फिर रिड्यूस कर करके उसको आज की डेट में जो है उसको अब हमें टू बी के अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन टू बी में भी हमें ध्यान में क्या बातें रखनी है कि हमें क्रेडिट किस तरीके से लेना है। इसके लिए जो जब टू बी आया था उसकी एडवाइजरी इशू करी गई थी। उस एडवाइजरी के पॉइंट नंबर 11 में मेंशन करे गए थे दो ग्राउंड्स कि उन दो ग्राउंड्स के केसेस में आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल में कैसे बांटा जाएगा, वो बताया गया था कि कौन से दो केसेस में आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर जो है फॉल करेगा आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमें ध्यान में रखना है कि वो दो क्रेडिट के अलावा भी और कोई केसेस हो सकते हैं जहां पे हमारा आईटीसी जो है हमें अलाउड नहीं हो रहा। कुछ ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहां पे लोग जो है अपना क्रेडिट जो है एज पर टू बी एग्जैक्टली सेम ले ले रहे हैं। उसमें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हो सकता है हम कुछ क्रेडिट ऐसा अवेल कर रहे हैं जो हम उसको अवेल नहीं कर सकते, लेकिन वो आईटीसी अवेलेबल के अंदर आ रहा था और तो हमने आईटीसी ले लिया। तो अब वो कौन से केसेस हैं मैं आपको लेके चलता हूँ जीएसटी पोर्टल की उस एडवाइजरी पे, और उसके अगेंस्ट उसके लिए एफएक्यूज भी इशू करे गए थे। वहां पे भी ये बात मेंशन करी गई थी कि किस तरीके से हमें बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको रिकॉल करता हूँ, हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया था जब टू बी आया था। करीबन आधे घंटे की डिस्कशन हमने इसके ऊपर करी थी। अगर आपने वो डिस्कशन नहीं देखी है तो प्लीज आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में जो है मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा जीएसटी की, वहां से आप जो है टू बी की जो है वीडियो जो है रेफर कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट डिस्कशन हमने एक एक पॉइंट के ऊपर करी थी। आज मैं उस पॉइंट को कवर कर रहा हूँ जहां पे हम अगर एक्सेस क्रेडिट ले रहे हैं या फिर हम वो क्रेडिट ले रहे हैं जो आईटीसी नॉट अवेलेबल को छोड़ रहे हैं और आईटीसी अवेलेबल वाला पूरा पकड़ रहे हैं, तो हम कहाँ पे गलतियां कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ पोर्टल पे और वहां से हम रेफर करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पे अगर हम चलते हैं वहां पे इस पे हमारे पास एडवाइजरी सेक्शन पे अगर हम बात करें तो एडवाइजरी पे जो एडवाइजरी इसकी टू बी की इशू करी गई थी ये 18/11/2021 को। इस एडवाइजरी में अगर हम जाते हैं, इस एडवाइजरी में हम देखेंगे तो हमारे पास इसकी ट्यूटोरियल यहाँ पे जो है डिटेल एडवाइजरी जो है दी गई थी। इस डिटेल एडवाइजरी को अगर हम देखते हैं, इसको डाउनलोड करके खोलते हैं, हमें इस एडवाइजरी में बहुत ही डिटेल्ड बताया गया था कि किस तरीके से हमें हमें आईटीसी ये जो टू बी का पार्ट आएगा आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल उसमें कैसे बाइफरकेशन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके क्वेश्चन में भी साफ साफ उन्होंने बताया था कि हमें किस तरीके से चलना है। इसको मैंने मार्क भी कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में इसके बारे में बताया गया। यहाँ पे बताया गया है कि वेयर डज आईटीसी अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल समरी शोन। तो हमने इसका देखा कि पार्ट ए के अंदर जो है यहाँ पे दिखाया जाएगा, पार्ट बी के अंदर इसमें अलग अलग दोनों के केसेस में आएगा। पार्ट ए जो है कैप्चर करेगा समरी ऑफ क्रेडिट दैट हैज बीन अवेल्ड, राइट, और पार्ट बी कैप्चर करेगा वो आईटीसी शेल हैज बीन रिवर्स इन टेबल 3B, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पे मेन बात आ जाती है आईटीसी नॉट अवेलेबल वाला कॉलम जो है वहां पे दो पार्ट कवर कर रहा है। इसकी जो एडवाइजरी इशू गई थी पॉइंट नंबर 11 में मेंशन करे गए हैं वही दो पॉइंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन एयर में भी, क्वेश्चन नंबर 7 पे भी वही बात करी गई है कि आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर सिर्फ दो पार्ट आएंगे। वो वाले आईटीसी आएंगे जो कि इनवॉइस और डेबिट नोट इशू करे हैं विच इज नॉट एंटाइटल्ड टू आईटीसी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। अगर टाइम पीरियड निकल चुका है आईटीसी लेने का, जो कि हमारा सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बताता है कि हम अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ की ड्यू डेट, राइट, और जो कि अब नवंबर कर दी गई है, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो वहां तक ही हम क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो बात जो है यहाँ पे कही गई है, तो वो वाला केस जो है फॉल करेगा आईटीसी नॉट अवेलेबल पे, बिल्कुल जेन्युइन बात है। और दूसरा केस डाला गया है इनवॉइस और डेबिट नोट
वेयर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर जो है एक स्टेट पे है, सपोज मान लेते हैं सप्लायर भी दिल्ली पे है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली पे फॉल कर रहा है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो किसी और स्टेट पे है, मान लेते हैं हरियाणा पे है। तो ऐसे केसेस पे क्या हो जाएगा, आईटीसी उसका नहीं मिलना उसको। सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिल्ली बेस पे दिल्ली में कोई पर्सन था, उसका उसकी प्रॉपर्टी भी वहीं पे थी, ठीक है? प्लेस ऑफ सप्लाई उसका वो प्रॉपर्टी रेंट पे देता था, प्लेस ऑफ सप्लाई उसका हो गया, राइट? रेसिपिएंट जो है वो हरियाणा का था, राइट? रेसिपिएंट हरियाणा से आया दिल्ली, उसने वो होटल पे ठहरा, तो वहाँ पे होटल वाला क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज करेगा एज़ पर प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट? तो हरियाणा वाले को उसको क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा, राइट? तो वो क्रेडिट भी, वो वाला पॉइंट भी जो है वो आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर फॉल कर जाएगा। लेकिन क्या यही 2 केसेस में हमें आईटीसी नहीं मिलता? हमें इनके अलावा भी काफ़ी केसेस में आईटीसी नहीं मिलता, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है स्पेशली डाला गया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब जो पॉइंट है वो ध्यान देने वाला है बहुत ही, कि हाउएवर देयर मे बी अदर सिनेरियो ऑन व्हिच आईटीसी मे नॉट बी अवेलेबल। अदर सिनेरियो इनके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आईटीसी नहीं मिलना। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि टैक्स पेयर आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज कॉशन एंड सेल्फ असेस रिवर्स सच क्रेडिट इन देयर 3B। यहाँ पे जैसे हमारे 17(5) के अंदर क्रेडिट्स वो आते हैं, जहाँ पे हमें क्रेडिट हमारे ब्लॉक क्रेडिट है, तो हमें वो भी नहीं लेने। लेकिन वो क्या होगा, अगर हमने जो है जीएसटी नंबर हमने अगर सप्लायर को दे दिया, तो वो अपनी जीएसटीआर 1 में जो है डालेगा डाटा, वो हमारे 2B में आ रहा होगा और वो आईटीसी अवेलेबल के अंदर आएगा। क्या हम उसको ले ले? नहीं लेंगे, वो ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट है। तो वहां पे यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इन 2 केसेस के ऊपर, ये जो हमने 2 केसेस देखे, ये वाला और ये वाला, इनके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आईटीसी आपको नहीं लेना। तो ऐसा मत कीजिए कि जो 2B में आ रहा है एग्जैक्टली वो उठा के जो है आप 3B में क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो उसको इवेल्युएट करना है आपको कि जो 2B में आ रहे हैं उसमें से भी शफलिंग करनी है कि क्या उसका क्रेडिट जो है ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है। हमें ध्यान में रखना है कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं, तो ही हम उसको क्रेडिट ले, अदरवाइज उसका क्रेडिट ना ले, राइट? तो ये एक क्लैरिफिकेटरी वीडियो थी, जहाँ पे हमें कुछ, क्योंकि ऐसे कुछ केस देखे गए जहाँ पे एग्जैक्टली सेम कई लोग ले रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।